Hi bachcho. So welcome to another video of problem solving. So today we'll be doing a problem for JEE Advanced 2026. So this problem is a problem from sequence series, includes circles and complex numbers. So it's a best problem for JEE Advanced because it includes three concepts. One is circle, one is APGP, and one is complex numbers. So let's begin the problem. So problem says that consider 50 evenly placed points on a circle with center at the origin, okay, and radius r है circle का, such that the arc length between any two consecutive points is the same. Okay, so एक सर्कल है उसमें 50 पॉइंट्स तुम इवनली प्लेस करो, इसका मतलब है दो पॉइंट्स के बीच में आर्क लेंथ जो होगा वो सेम होगा दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स के बीच में. ठीक है. Now question is the complex numbers represented by these points form. पहला ऑप्शन है an arithmetic progression with common difference cos 2 pi by 50 plus I sin 2 pi by 50. Second option है an AP with common difference r cos 2 pi by 50 plus I times r sin 2 pi by 50 और एक GP फॉर्म करेगा. ठीक है, सेम ऑप्शन है. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले जो दिया हुआ डेटा उसको ड्रॉ करते हैं. ठीक है. सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस. तो मुझे बोला गया है कि देयर इज अ सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन, राइट. तो सेंटर ओरिजिन मतलब ये उसका सेंटर हो गया. ठीक है. और रेडियस आर है. ओके. अब बोला गया कि 50 पॉइंट्स को प्लेस करो. ठीक है. सो मैं जस्ट 3 पॉइंट से दिखा देता हूँ तुमको हो क्या रहा है, मतलब क्वेश्चन पे, फिगर पे. सो मान लो ये एक पॉइंट है. ओके, दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं जो ओरिजिन के यहाँ पे है. ठीक है. सो ये पॉइंट जो होगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर को कुछ z नॉट मान लो. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे ओरिजिन से जो सेकेंड पॉइंट है उसको कनेक्ट करो, क्योंकि 50 पॉइंट्स को इवनली प्लेस करना है, ताकि जैसे ये 3 पॉइंट्स लिए मैंने, तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ होगा L वो सेम होगा. ठीक है. तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर आई कैन फाइंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z1. क्या होगा? सम Z नॉट e टू द पावर I एंगल. सो दिस इज द एंगल. तो ये यूलर्स फॉर्म था कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल सेम होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव पॉइंट्स बोला है. तो एंगल सेम होगा मतलब पूरा एंगल कितना होता है, एक सेंटर के अबाउट 2 पाई होता है. 2 पाई को 50 पार्ट्स में ब्रेक करना है, मतलब 2 पाई बाई 50 उसका एंगल होगा. ठीक है. सो दिस इज द एंगल. तो ये पॉइंट क्या होगा, Z2. सो Z2 पॉइंट जो होगा वो Z नॉट के टर्म्स में ही आएगा, बट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, मतलब टोटल एंगल ट्वाइस ऑफ दिस एंगल हो जाएगा. ठीक है. जो 4 पाई बाई 50 होगा. तो ऐसे कंटिन्यू करोगे तो एक जनरल टर्म आएगा, के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जो 2 पाई बाई 50 होगा. राइट. क्योंकि ये देखो 2 पाई है, 4 पाई, 6 पाई, तो 2 पाई मान रहा हूँ मैं. ओके. 2 पे 2 4 आ रहा है. Z1 मतलब 2 इंटू 1, के पे 2 पाई आएगा. अब Z k+1 को निकाल सकते हो. मान लो 50 पॉइंट्स में ये 49 है, राइट. सो यहाँ पे क्या होगा, के टर्म्स में के को k+1 से रिप्लेस कर दो. सो k+1 पाई बाई 50 आएगा. ठीक है. अब क्योंकि मैं इसका डिफरेंस नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये ई की पावर, सॉरी ये एक सेकंड गलती हुआ है, यहाँ पे ई टू डी पावर आएगा आई ऑफ दिस. ओके, ई टू डी पावर आई ऑफ दिस. सो ये भी ई टू डी पावर आई ऑफ दिस आएगा. ठीक है, यूलर्स फॉर्म. अब अगर मैं रेशियो लेता हूँ इन दोनों का तो इजी होता है, क्योंकि Z नॉट कटेगा, एंड ऊपर क्या आ रहा है, ई टू डी पावर आई 2 पाई
plus 2 pi by 50 minus of this which is 2k pi by 50. ठीक है, सो ये e टू द पावर आई है. ओके, सही है. अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे 2k pi उड़ जाएगा. सो वी गेट e टू द पावर आई दिस टर्म विच इज 2 pi by 50. ठीक है, सो यू कैन सी ये रेशियो कांस्टेंट है, राइट. इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू. तुम कुछ भी रेशियो का ले लो टर्म्स का. सो दिस इज ए कांस्टेंट रेशियो, राइट. ए कांस्टेंट रेशियो. इसका मतलब क्या है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जीपी में है विथ कॉमन रेशियो दिस. सो ई की पावर आई 2 pi by 50. इसको ब्रेक करने से क्या होता है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. सो cos 2 pi by 50 प्लस आई साइन 2 pi by 50. सो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए जी पी विथ कॉमन रेशियो. सॉरी, दिस शुड बी ए रेशियो. ओके, कॉमन रेशियो दिस. सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर. आई होप इस प्रॉब्लम से तुमने कुछ सीखा है एंड अपना कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप किया है. ओके, so if you like the video, please subscribe to my channel for more such videos. Thank you.